जिनका अस्तित्व मिलने के पहले बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, लेकिन जब वो मिल जाए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एक हो जाता है। समझ रहे हैं बात? अब वो साथ में ही इवोपोरेट होंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अब आप चाह के भी उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप इथाइल अल्कोहल में से पानी नहीं छान सकते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है। तो ये आपका लाइन जो है which boils at constant temperature and cannot be separated by fractional distillation method का मतलब यही हुआ कि अब बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे ऐसे मिक्सचर को अलग करना संभव नहीं है। तो वैसे मिक्सचर को एजेट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एजेट्रोपिक मिक्सचर किनका गुण है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब रहा बात कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एजेट्रोपिक मिक्सचर है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? तो करेंगे, कैसे करेंगे भाई? देखिए, यानी नॉन आइडियल चाहे पॉजिटिव डेविएशन शो करे चाहे नेगेटिव, दोनों मिक्सचर एजेट्रोपिक के मिक्सचर होगा दोनों का, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का कंडीशन हम लोग समझ जाएंगे कैसे। ऐसा अगर मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उस सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन शोइंग एजेट्रोपिक मिक्सचर have minimum boiling point। अगर सॉल्यूशन जो है, मिक्सचर जो है एजेट्रोपिक मिक्सचर, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होगा, मिनिमम होगा। और अगर एजेट्रोपिक मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वैसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। यानी हम लोग लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन शोइंग एजेट्रोपिक मिक्सचर have maximum boiling point। यानी एजेट्रोपिक मिक्सचर बाबू नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा, आइडियल नहीं बनाएगा। अब नॉन आइडियल में जो एजेट्रोपिक मिक्सचर का कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, मिनिमम, वो पॉजिटिव डेविएशन के अंतर्गत में आएंगे, और वैसा एजेट्रोपिक मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वो नेगेटिव डेविएशन के अंडर में आएंगे। हालांकि एजेट्रोपिक मिक्सचर दोनों बनाएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला। ऐसे मिक्सचर्स का एग्जांपल है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन। ये भी तो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब वो संकेत कर रहा है कि आपको पॉजिटिव डेविएशन पूछ रहा है वो। या विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर shows maximum boiling point एजेट्रोपिक मिक्सचर। इसका मतलब वो कौन सा डेविएशन पूछ रहा है? नेगेटिव। इसीलिए इनका फिर फर्दर एग्जांपल्स आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। इनका एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अगर इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में आप वाटर डालिएगा तो तय बात है कि ये जो टॉपिक मिक्सचर होगा, आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और इन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही न्यूनतम होगा, यानी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एसिड को मिलाते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, तो ऐसे मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा एंड दे विल शो नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया, और ये सब एग्जांपल्स आपको पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है। HNO3 वाटर का एक कंपोजिशन है जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इनका कंपोजिशन में दिया गया है, HNO3 का 68% है बाय मास, और वाटर का आपका 32% है। ये आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल है, परसेंटेज शो किया है कि HNO3 का भाई परसेंटेज बाय मास कितना होना चाहिए, यानी 100 ग्राम में 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड और 32 ग्राम पानी होगा, तब ये दोनों को मिलाएंगे तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा काफी हाई होगा इस मिक्सचर का। तो ये एग्जांपल्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन और क्यों ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं।